खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं आज सुबह? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा खुदावंद अजीम है और वो जलाल का बादशाह है और उस जैसा कोई भी नहीं है। देयर इज नन लाइक हिम, उस जैसा कोई भी नहीं। आप दुनिया में वो लोग बाबरकत लोग हैं जिनको अच्छा दुआ करने का एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा प्रस्तिश का और अच्छा सुनने का कलाम। वो दुनिया में बाबरकत लोग हैं। आप मेरे साथ अगर जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों को ना कलाम कभी अच्छा सुनने को मिला है जल्दी, और ना कभी उन्हें अच्छी प्रस्तिश मिली है, और ना कभी उन्हें अच्छा माहौल मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग बड़े बाबरकत लोग हैं जिनको अच्छा खुदा का कलाम सुनने को मिलता है, और उनको चाहिए कि उस कलाम को सीख कर आगे बढ़े। आमीन। और जिस तरह मुबश्शिर मकबूल बता रहा है, कल जिस जगह पर हम गए वहाँ पर इस कदर हालात बुरे थे। उनकी मेमोरियल सर्विस थी, उन्होंने वहाँ पर कुआब बनाए, उन्होंने वहाँ पर बड़ा गोश्त बनाया, उन्होंने वहाँ पर पालक गोश्त बनाया, उन्होंने वहाँ पर चावल बनाए, उन्होंने वहाँ पर कलवंजी वाले नान बनाए, और कोई महसूस नहीं कर सकता था कि ये मेमोरियल सर्विस है। बहुत ही बड़ा रेंज था उनका खाने का, और लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूहानी कोई तरतीब नहीं थी। और जैसे ही खुदा का कलाम वहाँ पर नाजिल हुआ, खुदा ने लोगों की ज़िंदगियों में काम किया। आमीन। और खुदा ने वहाँ पर बड़े लोगों को छुआ, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासी, समाजी, गवर्नमेंट के, FIA के, इमिग्रेशन के ऑफिसर आए हुए थे, और वो बाद में मुझे मिले और उन्होंने कहा पास्टर साहब हमें ज़िंदगी में आज खुदा का कलाम अच्छा सुनने को मिला है, और अगले इतवार या अगले आने वाले दिनों में हम उस सारी टीम को बुलाएंगे। यंग लड़का है, हमारे एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर है, तो वो मुतासर हुआ। उसको खुदा ने, उसका नाम जुवेद है, और यंग लड़का, अभी मुझे लगता है वो 30 साल का होगा, और खुदा ने उसको इस एज में इतना सरफराज किया। और वो कह रहा था पास्टर साहब मैं आज बाबरकत हुआ हूँ पहली दफ़ा ज़िंदगी में। आमीन। तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जब हमें खुदा ब्लेस करता है। हमारे साथ आज हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखेंगे, मीका नबी का सहीफ़ा। और मीका की किताब जिसके पास है निकालिए, मीका, और उसका 6ठा बाब और उसकी 8वीं आयत। निकाल लिया है? निकाला है? किन किन ने निकाल लिया है? कई तो ढूंढ रहे होंगे नए अदनामे में कि पुराने में है। हाँ, पुराने में कि नए में है? लिखा है, ऐ इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। ऐ इंसान क्या कर दी है? खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे। क्या करे? इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे। किसको? किस चीज को? और लिखा, और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। कैसे चले?
कैसे? अपने खुदावंद के हुजूर आकड़ के नहीं। कई लोग खुदा के घर में भी क्या कहते हैं, अकड़ के चलते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि खुदावंद तुझे ये चाहता है कि तू क्या करे, फरोतनी से चले। द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। एक बिजनेसमैन था, उसकी एक कंपनी थी, और जब उसकी कंपनी थी तो वो अपने एम्प्लॉय से बड़ा प्यार किया करता था, बड़ी मोहब्बत किया करता था, और वो मालिक होकर उनको कभी चाय पेश करता, कभी क्या पानी पेश करता। जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने उसको आम बंदा समझ लिया। उन्होंने सोचा कि ये आम बंदा है, लेकिन असल में वो उनका मालिक था। लेकिन उन्होंने उसकी ह्यूमिलिटी की वजह से, उसकी आजिज़ी की वजह से, उसके प्यार की वजह से, उसके रहम की वजह से, उसके अंदर खुदा का कलाम था, और उन्होंने सोचा कि ये बंदा शायद हमारा नौकर है, और उन्होंने उससे आम लेना शुरू कर दिया। और याद रखिए, गौर से सुनिएगा, वो अपने आप को हमेशा हलीम रखता, वो अपने काम करने वालों को चाय पेश करता, पानी पेश करता, उनसे मोहब्बत से पेश आता। वो गलती करते वो उनसे प्यार करता, वो गलती करते वो उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करता। और हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि ये बंदा आम बंदा है, हमारे जैसा है, ये शायद हमारा मालिक नहीं। लेकिन हुआ क्या, इसके बावजूद खुदा ने क्या करना शुरू किया, खुदा ने उस बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। खुदा उस बिजनेसमैन का नुकसान नहीं होने देता था, खुदा उस बिजनेसमैन को तरक्की दे रहा था। उन्होंने आपस में बात की, हम तो बड़ी दफा इसका काम खराब करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बंदा क्यों तरक्की कर रहा है, ये बंदा क्यों सरफराज हो रहा है। उसने उनको कहा, इस मेरी सरफराजी, मेरी तरक्की का राज मैं नहीं हूं, मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मेरा जहन नहीं है, मेरी सरफराजी का राज तुमने तो मुझे हजारों दफा मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे खुदा ने हर दफा मुझे बचाने की कुदरत रखी। तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उस बदी को नेकी के अंदर बदल दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसको कितनी दफा मारना चाहा, यूसुफ के भाइयों ने उसको कितनी दफा नीचे करना चाहा, लेकिन जिनको खुदा ऊपर करता है, इनको खुदा खड़ा कर देता है, उनको कोई भी गिरा नहीं सकता। इनको खुदा ऊंचा कर देता है, उनको कोई नीचा नहीं कर देता। जिनको खुदा जिंदा कर देता है, उनको कोई मार नहीं सकता। इनको खुदा बुलंद कर देता है, उन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, praise, what a God we serve, amen, hallelujah। उन्होंने कहा, we master, हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, फरोतनी कमजोरी का नाम नहीं है। बड़े लोग फरोतनी को कमजोरी समझते हैं। फरोतनी कमजोरी का नाम नहीं है। आप फरोतन है, आप इसका मतलब कमजोर नहीं है। बड़े लोग लोगों को जवाब नहीं देते। बड़ी दफा लोग बातें करते हैं, वो उनको जवाब नहीं देते, गलत करते हैं, वो उनसे फिर भी प्यार कर, वो समझते हैं कि शायद ये कमजोर है। फरोतनी कमजोरी का नाम नहीं है। ह्यूमिलिटी इज अ नॉट नेम ऑफ वीकनेस। जो लोग फरोतन हैं, अगर आपको वो बर्दाश्त करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं।
असल में इसका मतलब यह है कि उनके अंदर खुदावंद की कुदरत भरी हुई है और वो उनसे गलत काम होने नहीं देती और वो उनसे गलत बातें होने नहीं देती। बड़ी दफा गौर से सुनिए, बड़ी दफा लोग फरोतनी को सोचते हैं कि ये शायद वीकनेस है। फरोतनी वीकनेस नहीं है, फरोतनी स्ट्रेंथ है, फरोतनी ताकत है, फरोतनी कुव्वत है। फरोतनी जिसके अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो खुदा के कलाम को पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने मौजे का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब फरोतनी का मतलब ये नहीं अगर आप बोल नहीं रहे तो लोग आपको सोचे कि ये कमजोर है, बल्कि कमजोर नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ। जब मैं बोला तो तुम खड़े नहीं हो सकोगे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा मैं अपने पूरे वक्त पर आकर बोलूंगा। आमेन, हालेलुया। उससे वो लिख आए, मत्ती की इंजील निकालिए 23वें बाब की 12वीं आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए जल्दी से। प्रेज गॉड, मत्ती की इंजील। आमेन। अगर आप में से कोई बंदा इख्तियार रखता हुआ भी खामोश है तो इसका मतलब क्या है? वो फरोतन है। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अगर आपसे प्यार करता है तो इसका मतलब वो दिल से फरोतन है। अगर आपको वो ताकत दी जाए, वेट अ मिनट, सुनिए, अगर आपको वो ताकत दी जाए तो क्या करेंगे आप? आए सुनिए, मत्ती की इंजील 23वां बाब 12वीं लिखा है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो, और जो कोई अपने आप को क्या होगा? बड़ा किस तरह होंगे? कई दफा हमारे अंदर कुछ नहीं होता लेकिन हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं। We act like हम बिग मैन हैं। सुनिएगा, बड़ा बंदा बातों से नहीं बनता, बड़ा बंदा काम से बनता है। Amen. Humility brings God blessing and promotion. जब आप हलीम होते हैं ना, खुदा आपको सरफराज करता है और खुदा आपको उस वक्त भी संभालता है जब हालात बुरे होते हैं। आप देखिए, लोग मर जाते हैं लेकिन खुदावंद के लोग मौत में से भी निकल जाते हैं। आमेन। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि मैं खुदावंद के मौजे का इंतजार कर। सबसे बड़ी हलीमी हमें कहां पर मिलती है? सुनिएगा, कहां पर हमें मिलती? क्रॉस पर। यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ है और गौर से सुनिएगा, और आपस में बहस कर रहे हैं, खुदावंद मैं बड़ा हूं, खुदावंद मैं बड़ा हूं, खुदावंद मैं बड़ा हूं। याद रखिए, इंसान की फितरत हमेशा यही है कि वो अपने आप को बड़ा बनाता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है, वो अपने आप को मशहूर करना चाहता है, वो चाहता लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। याद रखिए, यही बात शागिर्दों के अंदर थी और वो आपस में बहस कर रहे थे, हम में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने, गौर से सुनिएगा, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद ने उनके पांव धोए। क्या खुदावंद छोटा हो गया? हाँ, बोलिए, क्या खुदावंद छोटा हो गया? गुनाह हमें छोटा करता है, वॉशरूम चर्च के धोना हमें छोटा नहीं करता, चर्च की जूतियां ठीक करना हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये हमें बड़ा बनाएगा। ये हमें बड़ा बनाएगा। फरोतनी, ए इंसान, मैंने तुझ पर क्या जाहिर की है?
नेकी कि तू क्या करे, हाँ, इंसाफ करे, फरोतनी के साथ चले। कितने लोग हैं जो फरोतन है दिल से, और जो दिल से फरोतन होता है खुदा उसको सरफराज करता है, खुदा उसको बुलंदी देता है, खुदा उसको ताकत देता है, खुदा उसको जोर देता है। दिल से अगर आप फरोतन हो गए, दिल से अगर आप हलीम हो गए, दिल से अगर आप आजिज हो गए, दिल से अगर आपने प्यार करना शुरू कर दिया खुदावंद को, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब खुदा आपको सरफराज करेगा। वो दिन दूर नहीं। मेरी तरक्की में डिले हो सकती है लेकिन मेरी तरक्की जरूर आएगी। डिले हो सकती है, डिले हो सकती है, डिले कैन बी हैपन। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, सुनिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है कि तखीर हो सकती है, डिले हो सकती है। अगर मेरी प्रमोशन नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मेरी बरकत नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मेरी जिंदगी में अगर वो चीजें नहीं आ रही जिनसे मैं दुआ कर रहा हूं, अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं खुदा मुझसे नाराज है। खुदा मुझे बना रहा है उन चीजों के लिए ताकि मैं बेहतरी तौर पर काम कर सकूं। हमें सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने से छोटों पर रहम करेंगे, हलीम हो जाएंगे, खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोल देगा। हमारी सबसे मैंने अंदाजा किया है पाकिस्तानी लोगों की सबसे बड़ी नाकामी पता क्या है? पूछना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग पूछना चाहते हैं? मैं आपका 25 साल तजर्बा बताने लगा हूं आपको। सबसे बड़ी नाकामी जो 25 सालों से मैंने फेस की है, पाकिस्तानी चर्च में जो सबसे बड़ी, पाकिस्तानी कलीसिया में, पाकिस्तानी मसीहों में जो सबसे बड़ी नाकामी की वजह है कि ये एक दूसरे को कबूल नहीं करते और एक दूसरे की इज्जत इनके लिए जीरो है। शायद हाथ तो मिलाएं लेकिन दिल से क्या ना करें। हाँ, एक्सेप्टेंसी लेवल इज अ जीरो। लोगों के अंदर कबूल करने का जो अमल है जीरो है। और आप देखिए इसका सबब क्या है। अक्सर हम खानदानों में बैठे होते हैं, एक खानदान उठता फिर दूजा उठ के सर जी छड्डो पर इनू है। एक्सेप्टेंसी, कबूलियत, किसी को कबूल करना और किसी को अपने से अफजल समझना जीरो लेवल है। इसलिए हमारी कौम की तरक्की जीरो है। और आप अंदाजा करें, आप तो शायद इस चर्च तक महदूद है, आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, सोचिए कि हमारी कौम के ऊपर मैं देखिए, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की हालत देखिए कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी तकरीबन पंजाब के अंदर तकरीबन 60-70-80 लाख लोग हैं, इससे भी शायद ज़्यादा हों। शायद गवर्नमेंट हमारी सही तरह मर्दमशुमारी नहीं करती। और आप अंदाज़ा करिए हमारी कम्युनिटी का हाल ये है कि हमारा जो वज़ीर है वो सिख है, एक मसीही नहीं है। और सिख कितने लोग पता है पाकिस्तान में? सिर्फ पंजाब में 3000 लोग। हमारी बर्बादी चेक कीजिए, हमारी लोगों की नाकामियां चेक कीजिए, हमारे लोगों की जहालत चेक कीजिए, कम इल्मी चेक कीजिए कि हमारे लोग एक दूसरे को कबूल ही नहीं करते।
और हमारी नालायकियां दूसरों को फायदा देती हैं। हम इस कदर नाकाम कौम हैं पाकिस्तान में, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और इसका सबब क्या है कि हमारे लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है। हमें कलाम में तालियां नहीं चाहिए, कलाम में हमें ये नहीं है कि तालियां बड़ी बजती हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं खुदा के मसबे पर खड़ा होके, ये नहीं कि लोग मेरी तारीफ करें बल्ले बल्ले, मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं मलेशिया के अंदर गया, मैंने कहा कोई बंदा हार नहीं डालेगा मुझे, कोई भी बंदा हमारा इस्तकबाल नहीं, हम बैठ जाएंगे, हम कलाम सुनाएंगे, आप पूछ लेना। और मैंने कहा हम नहीं हार, कह जी हमने कहा ये हारों की रस्में, ये सब कुछ निकालो अपनी जिंदगी के अंदर से और खुदावंद के नाम को जलाल दो। मैं चर्च, सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, सुनो, इधर देखो, एक दूसरे की खिदमत को एप्रिशिएट करना शुरू करें, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना शुरू, यहां से शुरू करो। आप अंदाजा करें 60-70 लाख लोगों पर एक सिख मिनिस्टर है, 3000 लोग उनके नहीं है, 300 वोट है उनके पूरे पंजाब में, और 50 उनके गुरुद्वारों जहां पर कोई दुआ नहीं करता उनकी, वहाँ उनकी भी मरम्मत हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हमारे समाजी, सियासी, मजहबी पास्टर्स, लीडर, बिशप, सेबान और चर्च, हमारा चर्च बटा हुआ चर्च है। पाकिस्तानी मसीही बटे हुए मसीही हैं, और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और एक दूसरे से ये नफरत करते। इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत है और एक दूसरे को ये देखना पसंद नहीं करते। और सुनिएगा, ऐसी दुआएं, ऐसा पढ़ना, ऐसा तरक्की जीरो है जिसमें नफरत है। मैं खुदा के मसबे पर कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी रंज या गला नहीं। मैं चाहता हूं सारे लोग तरक्की करें। मैं चाहता हूं कि हर बंदा, और मैंने देखा, अच्छा सुनिए, नाराजगी बड़ी है इस कौम के अंदर, इल्म की कमी की वजह से नाराजगी ज्यादा है। किसी ने मत दी गल दसो नाराज हो जाएगा, किसी ने अच्छी गल दसो और नाराज हो जाएगा, थोड़े लागे नहीं लगेगा, वो कहेगा नहीं, वो अंडर एस्टिमेट करेगा आपकी। किसी ने मत दी गल दसो, वो दिल की नाराजगी जाहिर करेगा, शायद उन्हें अंदर ये ताकत ना होवे होंठा ते लेकिन नाराजगी जाहिर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों से निकलो और खुदावंद से प्यार करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। वादा करते हैं हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हाँ? नहीं, जरूरत ही नहीं हैगी, हाथ ही नहीं चुके, चुगलियां कौन करेगा? शैतान नू, फिर शैतान नू फ्री किने करना? तुसी दुआ करोगे तो शैतान किधर जाएगा? वो कहेगा मैंने तो फ्री कर रहे हैं। वादा करो, एक दूसरे से प्यार करोगे, एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, एक दूसरे का बाजू बनेगो, और खुदा जब आप फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ चलोगे, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। आमीन। अपने आप को खुदावंद के जोर दे दो। किसी की बेहतरी चाहो, किसी का भला चाहो। सुनो, आप जब किसी की बेहतरी चाहते हैं ना, सुने, आप सोचते हैं मैं नुकसान में जा रहा हूं, होता ना, हाँ? लेकिन आप नुकसान में नहीं, आप उससे ज्यादा फायदे में जा रहे हैं। आप जो बांट रहे हैं उससे ज्यादा खुदा आपको दे रहा है। आमीन, 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 हालेलुया। चलेंगे फरोतनी के साथ, हाँ? किसकी मिसाल लेकर? यीशु मसीह की।
मैंने सच कहूं, मैं जिन्नियां चुगलियां पाकिस्तानी मसीहां च वेखियां किसे दुनिया की जगह ते नहीं वेखी। कल भी उत्थे बंदे बैठ के एक दूजे दी चुगलियां कर रहे मेमोरियल सर्विस से। अब भाई कहां की कौम हो तुम? कोई बात नहीं आती, कोई दुआ नहीं आती, दुआ वाली मुंह नहीं खोलता, ते चुगली वाली इन्ना खुला है जबान। दुआ करो, मुंह ही नहीं बंद, मुंह ही नहीं खोलता। चुगलियां एडा जबान खोली, फिर बंद ही नहीं हुआ। चुप कर, गल सुन, अच्छा सुनना सर जी। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप इन बातों से निकलकर इस कलाम को लेकर दुनिया में जाएं। खुदा ये हमारे लिए असी कहिए जी, असी यसु मसीह दी कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ी वड्डी कौम है, बड़ी पावरफुल कौम है। हमारी कौम की कहाँ दुआएं गई? हमारे ऊपर क्या हुआ? एक ऐसा बंदा लगा हुआ है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, हमें बरकत चाहनी चाहिए। और इसका कारण पता क्या है? सुनिए, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान और हमारे पाकिस्तानी पास्टर्स और हमारे पाकिस्तानी सियासी कारकुन, और ये हमारे लोगों की तबाही का बायस है। और हमारी कौम के पास कुछ भी नहीं है। इसकी वजह, जिन्हें को कख भी नहीं है वो भी चौधरी साडा मसीह सारे चौधरी जो तुसी इन्हां को कख नहीं होएगा, इन्हां को आकड़ बहुत ज्यादा। इन्हां दी जेब च कख भी नहीं, लेकिन इन्हां दियां आकड़ा बहुत। ते जे पुलिस आ गई तो फिर लभना ही नहीं किसी ने। अभी रिसेंटली बात है, वाकया, सुबह सुबह मैं नाम लूंगा, मैं काम इधर करवा रहा था चर्च की लाइट। बंदा सुबह सुबह आया, वो पता की कहता, सर जी सुने, मैं आप फिर हम दुआ करेंगे, आपके लिए सबक है ये। मैं कोई मजाक में कहता, सर जी दो मुंडे आए, सर जी ये बंदा इन्हें पुलिस वाले ने कुटिया है, ये बड़ा वड्डा बंदा जो बहुत वड्डा बंदा है, इन्हें पुलिस वाले ने ठुड्डे मारे। वो भी अगो कहे, हाँ जी मैनू गुस्सा आ जाता है जो मैनू। हुआ क्या? सुनिए हुआ क्या। उसी मॉर्निंग 4 बजे का टाइम है, हमने समोसे मंगवाए उनके लिए, काम कर रहे थे इधर। मैं क्या यार समोसे खाओ, उधर खड़ा हुआ था वही बंदा। सुने हुआ क्या, वो बंदे को कोई बंदा सड़क पर ट्राउजर और पैंटे बेच रहा था। मैंने कहा आजा यार खा ला। कहना नहीं नहीं सर जी मैं आ रहे हैं। वही जड़ा बंदा कहना मैं तो पुलिस ਨੂੰ बड़ा कुटना सर जी। ਉਹ थोड़ा दूर के आगे उन्हें पुलिस मिल गई, उन्होंने तलाशी ली, उन्होंने उन्हें फड़ लिया। जो फड़ लिया तो सानू फोन करे, सर जी आ जाओ पुलिस आ गई, सर जी आ जाओ पुलिस आ गई, जो सर जी आ जाओ। दिल किया उतो भज गया हो। सुने, जब भाग गया घर में चला गया, फिर मुझे फोन कर रहा है, सर जी आ जाओ मैनू छुड़ाओ, आरे बाजार जाओ, मेरी गवाही दवो, मैं तो चर्च जी लगा सा। तो मैं तो कम करवा रहे हैं। कहना नहीं सर जी जाओ, मैं उदो जाओगे जो मेरे ते तशद्दद होएगा, उदो जाओगे जो मेरे ते जुल्म होएगा, उदो जाओगे मेरी जान छुड़ाओगे। याद रखिए क्या हुआ। वो बंदा किधर गया, उसकी फूक किधर गई फूक। फिर बात भी नहीं हो रही आगे से। फिर मुझे ब्लैकमेल, ससी चंगे लीडर जो अपनी मसीह कौम दिल है, अगो मैनू ये कह रहा है। तो मैं तेन कहना बदतमीजी कर पुलिस ना, कानून से मैं तो नहीं कहता बदतमीजी कर। तू मैनू फोन करके, सर जी तुसी चंगे लीडर जो कौम नू बचा नहीं रहे, हुण मैनू ते तशद्दद करन दे। तो मैं सुबह दे तू कह रहा मैं पुलिस नू मारना। तो क्या है ये, जहालत है कि अकलमंदी है? हाँ बोलिए जरा। जहालत है। हमें सुनिए, हम ऐसी कौम में रहते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों को हलीमी सिखाएं, आजिज़ी सिखाएं, एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं, और जो आपसे मांगता है उसको दें। खुदा आपको मल्टीप्लाई करके देगा। अभी मलेशिया में मैं गया ते एक कार वाले ना 5 बंदे सी चर्च दे, वो मैनू होटल चो लैन आए। वो होटल का जोड़ा मालक सी,
मैं क्या यार मैं आया इनू भी मैं अपने नाल लैके जावा कलाम्स वास्ते। उनको फोन किया, मैंने कहा आओ जो होटल में, उन्होंने ये जेन सी के पादी साहब ने साढ़े ना जाना, साड़ी गड्डी च जाना। मैंने उस होटल के मालिक को तैयार किया, मैंने कहा चल यार तू भी चल, मैं एडी दूरों आया तू क्यों, कहना सर जी गेस्ट आ रहे है। मैंने कहा छोड़ यार, तैयार किया तो मैं क्या चल भी तू भी चल मेरे नाल। उसने गाड़ी, उसने कहा पाजी साहब आप इधर, हम गए नीचे, मैं उन्होंने फ़ोन किया, मैं क्या यार मैं दूजी गड्डी च ही आ रहे हैं, थले आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मज़ेदारी की बात, ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, सुनिए। वो जो टीम आई थी चर्च वाली, उसमें 4 लड़के थे, मैं एक गाड़ी दूसरी में बैठ गया। हमने कहा हम आपको फॉलो करेंगे। उन्हें क्या पादी साहब साड़ी गड्डी च नहीं बैठे, उन्हें की किया, उन्हें गड्डी दौड़ाना शुरू कर दी थी। उन्हें गुस्सा आया, मैनू जो ड्राइवर सी जिन्हों मैं होटल के मालिक नूं, वो कहता सर जी इन्होंने इन्ना गुस्सा आ गया कि ये मैं चल मैं भी तुहाडे वास्ते जा रहा है, ये एडा गुस्सा आ गया कि सर जी साड़ी गड्डी च नहीं बैठे। मैं फ़ोन किया और मैं क्या असी भी तुहाडे नाल जा रहे हैं, कहता सर जी तुसीं मैनू नाल लैके जांदे, चलो इन्हां दी गड्डी च। हमारे अंदर बर्दाश्त कितनी है? हाँ, 0 है। और फिर हम रुके वहां पर, मैंने उसको दिलासा दिया, मैं कहा पहुंचते लैन दे, मैं उन्होंने फड़ लेना ड्राइवर नूं। मैं कहा यार असी भी नाल है, सर जी तुसी तो क्या सी कि तुहाडी गड्डी च सफ़र करांगे। तो मैं कहा यार यह बंदा आ गया तो कि ये बुरा लगता है, चलो खुदा दी जमात बढ़ेगी। तो क्या हुआ उस दिन, उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी उस स्टेज पर कहता मैं अपने पूरी लाइफ में स्लेन नहीं हुआ, जब आपने दुआ की मैं स्लेन हुआ और खुदा ने मुझे नया तजर्बा दिया। आमीन। बड़ी दफा हम ना नेचुरल सोचते हैं ज़हनी तौर पर, लेकिन खुदा का मंसूबा और होता है। आमीन। खुदावंद यीशु के लिए कितने लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के हाँ करेंगे। तवक्को किनसे मांगनी है? नहीं, जिनसे किया उनसे मांगनी है, उनसे नहीं कहना। कई लोग पता की कहते हैं, एक चर्च का एल्डर सी ते डीकन सी, वो एल्डर का ढिड खराब हो गया, किते डीकन उसका ढिड मलदा हुंदा सी जाके, कहता सर जी मैं तो ढिड भी मलदा रहा जाके, ये बीमार होया नहीं मैं मालिश करता रहा। तो इसने मेरे साथ क्या किया है? इसने मेरे साथ वैसा नहीं किया। जब आप लोगों के साथ नेकी करते हैं, आप उनसे तवक्को ना करें कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, आप खुदा से रखें, खुदा आपके साथ अच्छा करेगा, खुदा आपके साथ बेहतर करेगा, खुदावंद आपके साथ बेहतर। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। तालियां कम है, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, जोरदार तालियां। अभी तालियां बेटा कम है, तालियां बजा, जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन।